देखिए, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आई तो कर्मचारियों की हितैषी यही बातें बोली। लेकिन आज की तारीख में जो कर्मचारियों के हितों की आपने अनदेखी की है और वादे बहुत बड़े बड़े किए। प्रश्न आज हर आदमी पूछता है कि अगर आप कर्मचारी हितैषी हैं तो कर्मचारी सड़कों पर क्यों? कर्ज लेकर अपने सीपीएस को पालने में लगे हैं सीएम सुक्खू। कर्मचारियों के डीए एरियर के समय आर्थिक तंगी का रोना, बोले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की पेंडिंग डीए और एरियर को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जमकर निशाना साधा है। जयराम ठाकुर ने कहा है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कर्ज लेकर अपने सीपीएस को पाल रहे हैं। एक और आर्थिक तंगी का रोना रो रहे हैं और दूसरी ओर मंत्रियों के लिए नए नए दफ्तर बनवाए जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार को निशाने पर लेते हुए कर्मचारियों और पेंशनरों की मांगों को जायज ठहराया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधते हुए जयराम ठाकुर ने कहा, सीएम सुक्खू प्रदेश में सब कुछ बंद करते करते अब कर्मचारियों तक पहुंचाए हैं। बेहतर होगा अगर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बंद करने की शुरुआत अपने दफ्तर से करते। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाते हुए कहा कि सुक्खू सरकार कर्ज पर कर्ज ले रही है और इस पैसे का इस्तेमाल सीएम सुक्खू अपने सीपीएस को पालने में लगा रहे हैं। सीएम सुक्खू ने प्रदेश में सीपीएस की फौज खड़ी कर दी है और उनके लिए विभागों से 4 अतिरिक्त गाड़ियां लगा रखी हैं। उनके लिए अतिरिक्त स्टाफ लगाकर करोड़ों रुपए खर्चे जा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा है कि सीएम सुक्खू द्वारा अपने दफ्तर के खर्चे कम करने के बजाय लोगों पर अनावश्यक बोझ डाला जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आई तो कर्मचारियों की हितैषी यही बातें बहुत लंबे समय तक कहती रही कि हम ही हैं जिन्होंने कर्मचारियों के हितों की रक्षा की है। और आज 2 साल का कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन 2 साल के कार्यकाल से पहले ही कर्मचारी सड़कों पर। अगर आप कर्मचारियों के हितैषी हैं तो इस सड़क पर कौन लोग हैं, क्यों हैं, ये प्रश्न पैदा होता है। ये कर्मचारी कलम छोड़ करके जो है वो काम करने बंद करने की जो बात कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? इसकी वजह यह है कि हिमाचल प्रदेश में अभी तक 2.25 साल का कार्यकाल कांग्रेस पार्टी का सुक्खू जी के नेतृत्व में जो पूरा हुआ है, कर्मचारियों के हितों की अनदेखी की गई है। और मैं कर्मचारियों भाइयों को इतना जरूर मैं कहना चाहता हूँ, याद करिए भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकाल जब आपको मेडिकल रिम्बर्समेंट का पैसा भी मिला, डीए की किस्तें भी मिली, एरियर्स भी मिले, और जब भी आपको लगा, कर्मचारियों को लगा, उनकी बातों को सिर्फ सुना ही नहीं गया, उनकी बातों को माना भी गया। ये हकीकत है। लेकिन आज 2.25 साल के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कर्मचारी सड़कों पर आ गए। हम इस बात को देखते हैं कि हमारी 5 साल के कार्यकाल में अंतिम दौर में मुद्दा आया था कर्मचारियों का। इसके अतिरिक्त कर्मचारी 5 साल तक जो है पूरा सहयोग करते रहे, काम करते रहे। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कर्मचारियों के हितों को लेकर के कि उनके हितों की रक्षा होनी चाहिए। मैं समर्थन करता हूं उनके मुद्दों का, उनकी बातों का। इस महंगाई के ज़माने में उनके बच्चे पढ़ते हैं, उनके परिवार पलते हैं। बच्चों के पढ़ाई के साथ साथ में और भी जीवन की यापन की जो सारी चीज़ें जिस प्रकार से कर्मचारियों के लिए भी आवश्यक है, उस तरह से सरकार को सोचना चाहिए। और मुझे लगता है कि एक बात उन्होंने सही कही है कि अगर खजाना खाली है तो ये 7 सीपीएस जो है, जो कैबिनेट रैंक के दर्जे के साथ आगे पायलट, पीछे एस्कॉर्ट और सिक्योरिटी, Z+ सिक्योरिटी के अंदाज के साथ लोगों के बीच में घूम रहे हैं। चेयरमैन कैबिनेट रैंक के दर्जे के साथ चल रहे हैं और नए सारी चीज़ों को लेकर के खर्चे के लिए रास्ते निकाले जा रहे हैं। हमारे दिए वो संस्थान तो बंद कर दिए, लेकिन सुक्खू जी जाते हैं अभी 15 अगस्त को और जाकर के वहाँ पर घोषणा करते हैं आपका एसपी का ऑफिस जो है वो देहरा में खोल दिया जाएगा और उसके बाद आपके वहाँ पर SCPWD का दफ्तर खोलने की भी घोषणा कर दी। अगर संकट है तो जो बंद किए हुए कार्यालय उस पर भी आपको बोलना चाहिए कि आखिरकार वो भी तो सरकार ने खोले थे, वो भी चलने चाहिए। लेकिन मैं इतनी ही बात कहना चाह रहा हूँ कि जो बातें आज कर्मचारी कह रहे हैं कि
करोड़ों रुपए फिजूल खर्ची में खर्चा जा रहा है, नेताओं की सुख सुविधाओं पर खर्चा जा रहा है, इस बात का जिक्र वो कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री शायद कहीं नए कार्यालय की तलाश कर रहे हैं, ये भी बातें उन्होंने कही हैं। नए कार्यालय बनाने की योजना बन रही है, मुझे नहीं मालूम क्या है हकीकत, लेकिन आज की तारीख में जो कर्मचारियों के हितों की आपने अनदेखी की है और वादे बहुत बड़े बड़े किए, और उसके बाद प्रश्न आज हर आदमी पूछता है कि अगर आप कर्मचारी हितैषी हैं तो कर्मचारी सड़कों पर क्यों हैं।